हेलो गाइस, वेलकम टू गीगा प्लस कंप्यूटर्स। एंड आज मैं लाया हूँ एक पीसी जो कि हमारे क्लाइंट का फर्स्ट पीसी होने वाला है। तो इसके अंदर आपको मिलेंगे एक बहुत डिफरेंट टाइप के बिल्ड सिलेक्शन, और ये होने वाला है जस्ट अंडर 80,000 रुपीज़। एंड हेयर एंड देयर एडजस्टमेंट रहेगी, मैं उसके आपको बता दूंगा। बाकी बिल्ड के अंदर करते हैं, लेट्स डाइव इन। तो गाइस, स्टार्टिंग विद इसका पर्पस जो होने वाला है इस बिल्ड का, ये उनका पहला पीसी होने वाला है, तो वो एक्सपेक्टेशन उनकी बहुत हाई है। वो चाहते हैं इसके अंदर ऑलमोस्ट एवरीथिंग। तो इसके अंदर हमने कॉम्प्रोमाइज़ कहीं से नहीं करा। इसके अंदर अगर आप वीडियो एडिटिंग करना चाहो तो वीडियो एडिटिंग हो जाएगी, गेमिंग करना चाहो गेमिंग हो जाएगी, अगर आपको ट्रेडिंग के लिए भी यूज़ करना है तो इसके अंदर सफिशिएंट पोर्ट्स हैं, आप ट्रेडिंग भी कर सकते हो। तो कहीं से भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करें। सीपीयू की बात करिए, इसके अंदर तो हमने यूज़ करा 14400। अब इसके अंदर आप 14400F भी यूज़ कर सकते हैं जो आपको सस्ता पड़ता है, बट 14400 का मेन यूज़ रहेगा। इस बोर्ड पर्टिकुलरली जो हमने चूज़ करा है उसके अंदर 4 पोर्ट्स मिल जाते हैं। तो अगर आपको 4th स्क्रीन से ज़्यादा यूटिलाइज करना है ट्रेडिंग पर्पज़ के हिसाब से, तो आप मदरबोर्ड से भी आउटपुट ले सकते हो। दैट्स वाई हमारा रीज़न था 14400। एंड प्लस कभी भी आपको डायग्नोस करना हो तो 14400 ईजी रहेगा आपको डायग्नोस करने के लिए भी कि आपका सीपी फॉल्टी है या फिर जीपी फॉल्टी है। एंड सीपीयू की स्पेक्स की बात करी जाए तो सीपीयू होने वाला है 10 कोर्स का सीपीयू, जिसके अंदर 6 परफॉर्मेंस कोर्स एंड 4 एफिशिएंसी कोर्स रहेंगी। एंड ये मैक्स टर्बो फ्रीक्वेंसी रहती है 4.7 गीगाहर्ट्ज़ में। इसके साथ साथ इसकी बेस टीडीपी रहेगी 65 वॉट। तो अभी फिलहाल हम स्टॉक के साथ जा रहे हैं, बट हमारे क्लाइंट का प्लान है कि इन फ्यूचर वो एआई लें, लुक्स के लिए भी एंड कूलिंग कैपेसिटी के हिसाब से भी, क्योंकि दिल्ली आजकल बहुत ही अच्छे टेम्परेचर में चल रही है। रैम की बात करी जाए, इसके अंदर हम यूज़ कर रहे हैं 16 GB की 6000 मेगाहर्ट्ज़ के अंदर DDR5 रैम, जिनकी लेटेंसी रहेगी CL36, विच इज़ वेरी गुड। प्लस हम RGB साइड में इसके यूज़ कर रहे हैं क्योंकि हमारे क्लाइंट ने बोला था कि उनका पहला पीसी कुछ शानदार लुक के साथ होना चाहिए, तो हम थोड़े बहुत इधर एक्स्ट्रा लुक्स के लिए पैसे दे रहे हैं। बट अगर आपको इसका ऑल्टरनेटिव चूज़ करना है तो आई रिकमेंड यू गाइस कि 6000 मेगाहर्ट्ज़ के अंदर CL30 की लुक करें। अगर लुक्स नहीं चाहिए तो आप नॉन RGB भी प्रेफर कर सकते हैं। स्टोरेज इसके अंदर हम यूज़ करने वाले हैं Samsung के 990 Pro 1TB। नो कॉम्प्रोमाइज़ ऑन द स्टोरेज, क्योंकि स्टोरेज एक मेन फैक्टर होता है जिसके अंदर आपका कभी भी कोई करप्शन ना हो, कभी दिक्कत ना हो। तो हमने स्टोरेज के अंदर कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करा है पैसों वाइज। अगर आपको भी नहीं करना तो मैं रिकमेंड करूँगा आपको Samsung 990 Pro। अगर इसका ऑल्टरनेटिव सस्ते में चाहिए तो 990 EVO Plus उठा सकते हैं। और ये 990 Pro की आपकी स्पीड रहेगी 7450 MB/s एंड ये वन ऑफ द मोस्ट रिकमेंडेड आती है अगर आपको बाय करनी है तो, क्योंकि इसके अंदर स्पीड के साथ साथ रिलायबिलिटी मिलती है एंड सैमसंग की गुडविल मिलती है। वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट सर्विस वाइज भी और एज अ प्रोडक्ट। ग्राफिक कार्ड इसके अंदर हम चूज कर रहे हैं 4060, वो भी गीगाबाइट का वेरिएंट 3 फैन में OC एडिशन, विच इज वन ऑफ द मोस्ट गुड लुकिंग कार्ड। अगेन हम इसके अंदर 2 फैन करके कॉस्ट बचा सकते थे, बट हम ये थोड़ा बहुत लुक्स पे भी पैसा स्पेंड कर रहे हैं। एंड ये OC कार्ड होने वाला तो ये आपका नॉर्मल से थोड़ा अच्छा परफॉर्म करेगा। अगर वैसे आपको इसके अंदर भी कोई ऑल्टरनेटिव चाहिए हो तो आप इसके अंदर B580 का नया इंटेल का कार्ड भी उठा सकते हो। एंड इधर आप इसके अंदर में भी अगर आपको VRAM से ही कुछ लेना देना है तो आप 3060 भी उठा सकते हो, जो आपको थोड़ा सस्ता पड़ेगा। ओवरऑल 4060 उठाने का मेन पर्पस रहेगा, आपको इसके अंदर DLSS 3 मिल जाता है, 40 सीरीज का कार्ड है, आपकी रे ट्रेसिंग भी अच्छी हो जाती है अगर आपको 1080p के ऊपर गेम खेलनी है। ओवरऑल 1080p के लिए वन ऑफ द मोस्ट गुड कार्ड अगर अभी इस प्राइस के हिसाब से देखें तो, क्योंकि इसका प्राइस भी बहुत ड्रॉप हो चुका है। बट अब अगर आपको एंथुजियास्टिकली सोचना तो आप B580 भी उठा सकते हो इंटेल की तरफ से, इधर आप 9060 उठा सकते हो, बट दोज आर एक्सपेंसिव ऑल्टरनेटिव, बट यू नो वैल्यू थोड़ी अच्छी है उनकी भी। बोर्ड की बात करी जाए तो इसके अंदर हम यूज़ कर रहे हैं MSI का Pro B760MA वाईफाई, जिसके अंदर आपको मिल जाते हैं 4 RAM के स्लॉट, 2 NVMe के स्लॉट एंड LGA 700 की कंपैटिबिलिटी सॉकेट की। तो इसके अंदर आपका i5 14400F कंपैटिबल है, प्लस वाईफाई मिल जाता है, तो इसके अंदर आपको एक्स्ट्रा डोंगल या फिर एडिशनल ऐड करने की जरूरत नहीं है। ये बोर्ड वैसे मोर देन सफिशिएंट है, बट इसके अंदर और भी ऑल्टरनेटिव्स आते हैं, चीपर भी और एक्सपेंसिव भी। मैं डाउन मिडिल रोड के अंदर गया हूँ कि ना ज़्यादा सस्ता खरीदा हमने, ना ज़्यादा महंगा। सेकंड लास्टली पावर सप्लाई की बात करिए, 650 वॉट की पावर सप्लाई यूज़ करिए डीप कूल की। गुड इनफ ब्रांड की मैं रिकमेंड करूँ, बट अगर आपको अच्छा चूज़ करना है तो ऑफकोर्स मैं बोलूँगा कॉस्ट के अंदर जा सकते हैं, बट दिस मोर देन सफिशिएंट फॉर दिस बिल्ड। कैबिनेट की बात करी जाए तो कैबिनेट हमारे क्लाइंट की रिकमेंडेशन थी कि उनको 7 फैंस चाहिए और वो सारे ARGB कंट्रोलेबल हो, तो हम गए क्रिस्टल की X7 के साथ जो 7 फैंस के साथ आते हैं एंड अगेन ARGB कंट्रोलेबल है एंड लुक्स वाइज 2 साइड ग्लास आ जाता है एंड पोर्ट्स भी अच्छे खासा सिलेक्शन है। तो मैं कहूँगा एट दिस प्राइस पॉइंट ठीक ठाक कैबिनेट है, बिल्ड क्वालिटी भी अच्छी है, बट देर आर मेनी गुड ऑप्शन इफ़ यू वांट टू गो फॉर इट। बट ये हमारे क्लाइंट की स्पेसिफिक रिकमेंडेशन है। ओवरऑल ये हमारा बिल्ड हो जाता है, तो ये हमारा मास्टर ऑफ ऑल ट्रेड पीसी है जो आपका कोई भी काम कर देगा। आप इसके ऊपर गेमिंग करो, गेमिंग हो जाएगी, एडिटिंग करो, एडिटिंग हो जाएगी, ट्रेडिंग के लिए मल्टीपल सेटअप स्क्रीन सेटअप करना है वो भी हो जाएगा।
और गाइस फाइनल हो जाता है पीसी। अगेन आपको भी ये सेम पीसी बनवाना है या फिर अपने अकॉर्डिंगली कुछ बनवाना है तो डू कॉन्टैक्ट अस गाइस। आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर पे, इधर ऑफलाइन विजिट कर सकते हैं। एंड मैं आपको मिलता हूँ एक अनदर वीडियो के अंदर। बाय बाय, टाटा, सी यू।